वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ राजू रंजन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में इंग्लिश विथ राजू रंजन में। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टू वर्सेस टू। मतलब एक टी जिसमें दो ठो ओ लगा हो मतलब डबल ओ, और एक में सिंगल ओ लगा हो। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, हमें आज इसको समझना है। तो चलिए समझते हैं इसको। पहला है हमारा टू, और दूसरा भी है टू, लेकिन इस दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले ये समझ लो कि ये टू जो है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। मैं पहले बता दे रहा हूं फिर आगे सेंटेंस में समझाऊंगा। ये टू क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक, और ये जो टू है ना तुम्हारा, ये एज ए एडवर्ब काम करता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग दोनों का फंक्शन क्या है, ये क्लियर हुआ। ये टू जो है हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये टू हमारा क्या है, एडवर्ब है। अब दोनों का एक एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे आई नीड टू लव, आई नीड टू लव, मुझे प्रेम करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये टू क्या है आपका, प्रीपोजिशन है, और जो है ये क्या है, आपका वर्ब है। ये बना क्या रहा है, इंफिनिटिव बना रहा है। समझ रहे हो बात को। टू प्लस वी वन इंफिनिटिव ही तो होता है। मुझे जरूरत है लव करने की, प्रेम करने की। अब किससे करने की ये मुझे नहीं पता है, ये तुम्हारा काम है, तुम देखना। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, मैं ये सेंटेंस इसलिए नहीं लिखा हूँ कि तुम्हें किससे प्रेम करनी है नहीं करनी है। मैं बस इतना मुझे बताना है कि ये टू जो आता है एज ए प्रीपोजिशन आता है, और यहाँ जो है प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। ये वही प्रीपोजिशन जो आप सेंटेंस में इसको इन्फिनिटिव बनाते हुए देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा सेंटेंस क्या है, आई विल लव टू। इसमें है कि आई विल लव टू, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैं भी प्रेम करूंगा। तुमको रोका कौन है, करो प्रेम। लेकिन प्रेम करने के लिए कोई होना भी तो चाहिए, कोई है ही नहीं, वो प्रेम तुमको करने का परवान चढ़ा हुआ है। विराट कोहली तो हम और तुम है नहीं, फिर भी जिद है कि मुझे प्रेम करना है। तो हमको प्रेम नहीं बताना है, हमें ये बताना है कि यहाँ इस टू का सेंस क्या है। मैं भी प्रेम करूंगा, यहाँ भी का सेंस है। ठीक है, यहाँ ऑल्सो का सेंस है। समझ रहे हो बात को। तो ये टू क्या है, डबल ओ वाला टू क्या है, एडवर्ब है, और ये टू क्या है, तो हमारा प्रीपोजिशन है। यहां तक क्लियर है। अभी इसको सेंटेंस के जरिए समझेंगे। तो आप देखते हैं क्या बोल रहा है। अ प्रीपोजिशन, टू क्या है, अ प्रीपोजिशन, और दूसरा मतलब प्रीपोजिशन इंडिकेटिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन बताता है, और ये इंफिनिटिव भी बनाता है। किसके पहले, वर्ब के पहले आके, अभी जो पहले वाले सेंटेंस में मैंने बताया। दूसरा टू है एन एडवर्ब मीनिंग ऑल्सो। हाँ, वही जो अभी बताया मैंने, जो टू है, जो टी डबल ओ वाला टू है, ये एज ए एडवर्ब काम करता है, और इसका मीनिंग ऑल्सो भी होता है, या कहीं कहीं एक्सेसिवली भी होता है। अच्छा, ये एक चीज और इसमें बताना मैं भूल गया कि ये टू जो होता है ना, जब एक्सेसिवली के टेंस में मतलब आवश्यकता से अधिक के जब सेंस में भी के सेंस में आएगा तब तो नहीं, लेकिन
जब आवश्यकता से अधिक के सेंस में, एक्सेसिव के सेंस में आएगा, तो ये क्या होता है, निगेटिव होता है। ये क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, मतलब ये निगेटिव मीनिंग बनाता है। चलो देखते हैं क्या है आगे। हियर इज हाउ टू यूज इट। आगे है तुम्हारा, अभी टी ओ वाला टू को देख रहे हैं हम। यूज टू व्हेन इंडिकेटिंग अ डायरेक्शन, मतलब ये जो टू होता है वो डायरेक्शन बताता है, जब मतलब प्रीपोजिशन वाला टू डेस्टिनेशन बताता है, और है रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप दो वर्ड के बीच में बिल्ड करता है। एज वेल एज बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब V1, और V1 के पहले जब टू आता है तो क्या बनाता है, इंफिनिटिव बनाता है। यही मैंने समझाया अभी पहले। आगे है, वी आर ट्रेवलिंग टू वाराणसी। यहाँ टू क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन डेस्टिनेशन बता रहा है। तो टू जो है यहाँ किसके तरह काम कर रहा है, एज ए प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। ठीक, आई नीड टू स्टडी, मतलब मुझे पढ़ने की, अध्ययन करने की जरूरत है, यहाँ आपका इंफिनिटिव बना रहा है। तो टू अल्टीमेटली काम किसके तरह कर रहा है, मैं सिर्फ ये बताना है मुझे कि टू अल्टीमेटली काम किसके तरफ कर रहा है, किसके तरफ, तो प्रीपोजिशन की तरफ। और मैंने यही तो बताया कि ये सिंगल ओ वाला जो टू है ना, ये प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। अब देखते हैं डबल डबल ओ वाला टू। यूज टू व्हेन डिस्क्राइबिंग एन एक्सेस अमाउंट, समझ रहे हो ना, एक्सेस, एक्सेसिव अभी बताया मैंने। और जब एक्सेस, एक्सेस अगर कोई चीज एक्सेस होगा तो क्या होगा, निगेटिव मीनिंग बनाएगा। तो जो है ये निगेटिव सेंस में आता है जब एक्सेस के सेंस में आता है। और दूसरा है मीनिंग मोर देन इनफ, ये तो वही हो गया, और एज अ सिनोनिम फॉर ऑल्सो। और दूसरा जो टू का यूज किया जाता है वो ऑल्सो के सेंस में, एक जो है एक्सेसिव के सेंस में और दूसरा ऑल्सो के सेंस में, लेकिन दोनों सेंस में होता ये एडवर्ब ही है। ठीक है, द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक, मतलब कॉफी इतना गर्म है कि इसको पिया नहीं जा सकता है। तो ये कौन सा सेंस ले रहा है, निगेटिव ले रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इसका फंक्शन किसके तरह है, तो ये एडवर्ब की तरह है। किसके तरह है, एडवर्ब की तरह है। ठीक, दूसरा है सी इज कमिंग टू, मतलब वह भी आ रही है, तुमसे मिलने आ रही है। कौन, वह, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही है तुमसे मिलने, तो उसको क्या बोलोगे। और उसके साथ साथ मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी आ रही है और उसकी फ्रेंड भी तुम्हारे साथ आ रही है, तो तुम्हारे दोस्त की तो बल्ले बल्ले है। तो तुम क्या बोलोगे उससे, सी इज कमिंग टू, वह भी आ रही है। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ टू किस सेंस में है, यहाँ एक्सेसिव के सेंस में नहीं है, यहाँ भी के सेंस में है, वह भी आ रही है। समझ रहे हो बात को। तो टू जो होता है, डबल ओ वाला टू जो होता है, ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसका मेनली दो सेंस में यूज किया जाता है, एक भी के सेंस में और दूसरा एक्सेस के सेंस में। ठीक है, आगे क्या है, ऑल्सो टेस्ट। जैसे एक सेंटेंस है, आई वांट टू गो टू, और टू दोनों टू है, इसमें किसको यूज करोगे, मैं जाना चाहता हूं या मैं भी जाना चाहता हूं, मैं भी जाना चाहता हूं। तो ये बताओ कि यहाँ इस टू का यूज करेंगे, इस टू का यूज करें। तो अगर कोई मूर्ख आदमी भी होगा तो समझेगा कि ये टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, तो ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। और ये जो टू है भी के सेंस में आ रहा है, तो इसके बाद कोई वर्ड की जरूरत नहीं है। आई वांट टू गो, तो अब बताओ कि यहाँ भी के सेंस में आ रहा है कि प्रीपोजिशन का मीनिंग बना रहा है। यहाँ जो है भी के सेंस में आ रहा है ना, तो यहाँ हम टू का यूज ये नहीं करेंगे, इस टू का यूज करेंगे। आई, मतलब यहाँ इसको बताया भी है कि आई वांट टू गो ऑल्सो। तो ऑल्सो जो है किसको, किसके रिप्लेसमेंट में आ सकता है, टू के रिप्लेसमेंट में, मतलब मैं भी जाना चाहता हूं। तो ये टू क्या है, एडवर्ब है। आई होप कि ये सिंगल ओ वाला टू और डबल ओ वाला टू एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सिंगल ओ वाला टू जो है आपका एडजेक्ट, सॉरी प्रीपोजिशन है, और डबल ओ वाला टू आपका एडवर्ब है। एडवर्ब में भी मेनली उसका दो मीनिंग निकलता है, एक भी के सेंस में होता है, दूसरा एक्सेसिव के सेंस में होता है। तो एक्सेसिव के सेंस में जो जब होता है तो निगेटिव मीनिंग रखता है,
कौन सा मीनिंग रखता है? निगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है। टू हॉट टू ड्रिंक, मतलब कॉफी इतना हॉट है कि पिया ही नहीं जा सकता है, मतलब आवश्यकता से अधिक हॉट है, तो यहाँ निगेटिव सेंस बना रहा है। और यहाँ जो ये टू जो है, यहाँ भी का सेंस बना रहा है, लेकिन दोनों टू है अल्टीमेटली एडवर्ब। और ये वाला टू देख लो, ये टू गो, गो तुम्हारा बेस फॉर्म V1 है, और उसके पहले आया है, और टू प्लस V1 क्या बनाता है? तुम्हारा इन्फिनिटिव बनाता है, यही बनाता है ना, इन्फिनिटिव। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिएगा अपना।